हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यार कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म जो फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट में होते हैं, उसका यूज क्या होता है, हम लोग उसको क्यों यूज करते हैं। तो ये जो मुझको जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर देना और फिर इसको स्टार्टिंग से देखना था ताकि आपको हर एक चीज समझ आए। तो चलते हैं यार अपने जावास्क्रिप्ट के जो हमारा फोल्डर था वहाँ पे, और मैं इसको बेसिकली लार्ज आइकन पे करके इसको ओपन करूंगा अपने वीएस कोड में। तो सो मोर ऑप्शन करके मैं लिख कर दूंगा ओपन विथ ओ, तो ये मेरा वीएस कोड में हो जाएगा ओपन। तो इंडेक्स डॉट जेस में मैंने ये सब कर रखा है, इसको मैं सिंपली हटाऊंगा और स्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट डॉट जेस कर रखा हूँ मैं, इसको भी हटाऊंगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट डॉट जेस में मैंने जो भी लिख रखा है मैं वो सब हटाऊंगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, बेसिकली अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म के बारे में। तो मेरा जो यहाँ पे जो ये है, मैं इसको गो लाइव करूंगा ताकि मेरा ये जो मेरे ब्राउजर पे ओपन हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे आ गया दिस इज आवर होम पेज ऑफ दिस वेबसाइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरा जो HTML फाइल है वहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये चीज लिख रखा है, दिस इज आवर होम पेज ऑफ दिस वेबसाइट। तो मैं यहाँ पे सिंपली आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ यार, मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे ओके। तो मैं यहाँ पे अलर्ट फंक्शन का यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू टैब ओपन करूंगा, ये मैं लिखूंगा अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कंफर्म इन जावास्क्रिप्ट, और मैं सिंपली एंटर करूंगा। तो अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म के बारे में आप लोग यहाँ पे बेसिकली जो भी हमारा कोई भी आपको वेबसाइट अगर कोई भी अच्छा लगता है जिसको आप पढ़ना पसंद करते हो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली मेरा जो होम पेज है मैं यहाँ पे जाके अलर्ट फंक्शन को सबसे पहले स्टार्ट करूँ। तो अलर्ट फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए, मतलब इसको यूज करने के लिए आप लोग को लिखना पड़ता है अलर्ट, और एक जो फंक्शन आपको यहाँ पे ओपन करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग कंसोल डॉट लॉग के लिए आप लिखते हो कंसोल डॉट लॉग, और आप लोग कुछ इसके अंदर एक आर्गुमेंट देते हो जैसे कि दिस इज मी। तो ये क्या है, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, बट यहाँ पे आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ रहा है। तो अलर्ट में भी आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि दिस इज त्रिभुवन शर्मा। ठीक है, और मैं कंसोल लॉग को भी कमेंट आउट करूंगा। तो आप जब इसको ऑन करोगे ना तो यहाँ पे बेसिकली एक बॉक्स खुल के आएगा, और यहाँ पे मैं इसको हटा के मैं फिर से रिलोड करूंगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आएगा जहाँ पे आपको लिख के आएगा दिस इज त्रिभुवन शर्मा, जो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में दिया था। ठीक है, आप इसको ओके करोगे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इसको रिलोड कर रहा हूँ तो जब तक आप इस ओके पे क्लिक नहीं करोगे ना तब तक आपका पेज रिफ्रेश होते रहेगा। तो आप लोग को ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि जो अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म फंक्शन जो होता है वो आपको आपके जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको रोक देता है। ठीक है, तो जब तक मैं इसको ओके नहीं करूंगा तब तक मेरा ये जो पेज है वो रिलोड होते रहेगा। मैं ओके पे क्लिक करूंगा, मेरा पेज यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलर्ट फंक्शन को मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। तो ये मैं बताता हूँ कि ये बेसिकली रिटर्न क्या करता है। तो मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करूंगा एंड कंसोल लॉग कर दूंगा डेटा, और मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर से रिलोड मारूंगा और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया और इस पर करूंगा। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है आप देख सकते हो, रिटर्न अनडिफाइंड कर रहा है। मतलब अलर्ट फंक्शन सिर्फ आपको शो करता है, आप इसके अंदर जो भी दोगे ना, इसके अंदर जो भी दोगे, जैसे दिस इज त्रिभुवन शर्मा बाय द कोड विथ त्रिभुवन 6203। ठीक है, कोड विथ त्रिभुवन 6203, और यहाँ पे आने के बाद आप करोगे यहाँ पे रिलोड। तो आप देख सकते हो ये चीज यहाँ पे आ गया है, एंड मैं सिंपली ओके पे क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट पे करूंगा। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, अनडिफाइंड। रिटर्न क्या कर रहा है, अनडिफाइंड। तो ये होता है बेसिकली अलर्ट फंक्शन। अलर्ट फंक्शन क्या करता है, आपको बेसिकली यहाँ पे कोई भी डेटा एज अ डायलॉग बॉक्स में शो करने के लिए यूज होता है। अब मैं बात करता है बेसिकली प्रॉम्प्ट फंक्शन है। तो प्रॉम्प्ट का आप जब भी रियल लाइफ में प्रॉम्प्ट सुनते हो तो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि यूजर से कुछ डेटा लेना है। आप समझ सकते हो कि एक डायलॉग बॉक्स लाएगा और आपको बेसिकली यहाँ पे यूजर से डेटा मांगेगा। जैसे मैं लिख दूं कि प्रॉम्प्ट और मैं लिख दूं व्हाट इज योर नेम।
व्हाट इज योर नेम। और यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपली इसको फिर से रिलोड करूंगा। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे नेम पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम। मैं यहाँ पे अपना नाम दे सकता हूँ त्रिभुवन शर्मा, ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो ये त्रिभुवन शर्मा है, ये जो त्रिभुवन शर्मा ये मेरे को कहाँ मिलेगा, इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को बेसिकली एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा रिजल्ट या फिर लेट यूजर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंड व्हाट इज योर नेम एंड कंसोल लॉग करूंगा मैं क्या, यूजर अंडरस्कोर नेम। और यहाँ पे जाने के बाद मैं सिंपली फिर से करूंगा रिलोड, और ये नेम इससे पूछ रहा है, मैं फिर से अपना नेम लिखूंगा त्रिभुवन शर्मा एंड मैं सिंपली ओके करूंगा। और ओके करने के बाद मैं सिंपली इंस्पेक्ट करूंगा, और यहाँ पे जैसे मैं कंसोल पे जाऊंगा तो आप देखते हो यहाँ पे मेरा नेम आ गया है, यहाँ पे मेरा नेम आ गया। मैं फिर से रिलोड करूंगा तो ये मेरे से नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे नेम जैसे किशन शर्मा लिख देता हूँ और मैं ओके करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पे किशन शर्मा प्रिंट हो गया। मतलब प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या करता है, प्रॉम्प्ट फंक्शन यूजर से बेसिकली प्रॉम्प्ट लेगा, यूजर से क्या करेगा, प्रॉम्प्ट लेगा। यहाँ पे प्रॉम्प्ट में बेसिकली दो आर्गुमेंट होता है, आप इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ त्रिभुवन शर्मा, आपको उसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा त्रिभुवन शर्मा, और मैं यहाँ पे जाके सिंपली फिर से करूंगा रिलोड। तो इसमें डिफॉल्ट वैल्यू आ रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब पहले से एक नाम लिखा हुआ है जो कि मैंने यहाँ पे इसको सेकंड में लिख के दिया था, सेकंड पैरामीटर इसको दिया था, ठीक है। इसमें पहले से ही एक आर्गुमेंट बेसिकली ये आ रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, त्रिभुवन शर्मा को आप काट दो, यहाँ पे लिख दो सैंपल में एंड सिंपली ओके कर दो। तो ये चीज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। मतलब जो प्रॉम्प्ट फंक्शन है ना, प्रॉम्प्ट फंक्शन का जो दूसरा आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है, उसका डिफॉल्ट वैल्यू होता है। आप इसका एक डिफॉल्ट वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। और आपको एक चीज याद रखना है कि जो यूजर नेम होगा ना, ये कुछ भी रिटर्न करेगा, ये कुछ भी रिटर्न करेगा उसका। अगर आप टाइप ऑफ देखोगे, टाइप ऑफ यूजर अंडरस्कोर नेम, या फिर समझ लो मैं इसमें इसका एज लेता हूँ तो व्हाट इज योर एज में लूंगा, ठीक है। तो एज क्या होगा, एज हमेशा एक नंबर होगा। मैं इसका हटाता हूँ एंड एज में लिख देता हूँ 34। एज मेरा क्या होगा, हमेशा एक नंबर होगा, और मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा तो एज या 34 मेरा बाय डिफॉल्ट एज दे रहा है, बट मैं इसमें 50 लिखूंगा और ओके करूंगा। तो आप देख सकते हो 15 तो आया है, लेकिन 15 स्ट्रिंग आया है। जो अपना प्रॉम्प्ट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, एक रिटर्न करता है बेसिकली एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो हम लोगों ने ये जो कोर्स है उसके अंदर बात कर रखा है टाइप कन्वर्जन का। ये आप जो वीडियो है आप देख सकते हो, 13 मिनट का एक वीडियो है टाइप कन्वर्जन जावास्क्रिप्ट। आप इसको बेसिकली देख सकते हो, जिससे आपको टाइप कन्वर्जन क्या होता है जावास्क्रिप्ट का वो आपको पता चल जाएगा। तो टाइप कन्वर्जन के लिए हम लोग को इसको नंबर में चेंज करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा नंबर, और नंबर लिखने के बाद मैं लिखूंगा नंबर डॉट पार्स इंट, ठीक है। मैं पार्स इंट फंक्शन का यूज करूंगा, मैं इसको सिंपली ऐसे कर दूंगा। तो ये क्या होगा, ये इंट में बेसिकली चेंज होगा। और मैं यहाँ पे आने के बाद मैं फिर से रिलोड करूंगा और 34 मैं हटाऊंगा और यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 45 और मैं ओके करूंगा। तो देख सकते हो ये इस बार नंबर में आया है। तो ये होता है यार प्रॉम्प्ट फंक्शन। आप बेसिकली प्रॉम्प्ट यूजर से आपको कोई अगर डेटा लेना है तो आप प्रॉम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से यूजर से एक डेटा ले रहा हूँ, मैं लिखूंगा लेट एज इज इक्वल टू, मुझे इसमें नंबर पार्स इंट भी करना है तो मैं सिंपली पार्स इंट करूंगा। पार्स इंट फंक्शन का यूज करते मैं लिखूंगा इसके अंदर मैं प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करूंगा। प्रॉम्प्ट में लिखूंगा इंटर योर एज, इंटर योर एज, ठीक है। और मैं कुछ ऐसे करके यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाने के बाद मैं कंसोल लॉग कर दूंगा। कंसोल लॉग नहीं, इसमें मैं कंडीशन का यूज करूंगा। मैं लिखूंगा इफ अगर एज जो है वो अगर बड़ा है 20 से, तो आप कर सकते हो कंसोल लॉग की यू आर एडल्ट, ठीक है। एल्स में आप लोग क्या करोगे, एल्स में आप लोग कंसोल लॉग करोगे यू आर चाइल्ड। अगर वो एज से क्या है छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाके सिंपली रिलोड करूंगा, इसको मैं रिलोड करूंगा और ये मेरे से एज पूछ रहा है। अगर मैं एज दे दूं 13 और मैं एज 13 देने के बाद ओके करूंगा तो यहाँ आ गया यू आर चाइल्ड, मतलब कि एज मेरा क्या है 20 से छोटा है, तो यहाँ पे मेरा चाइल्ड आ गया है। मैं रिलोड करके यहाँ पे अगर एज 56 करके ओके करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर एडल्ट, क्योंकि ये एज 20 से बड़ा है। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो।
अब बात करता है कन्फर्म फंक्शन का। तो कन्फर्म क्या करता है, कन्फर्म फंक्शन यूज होता है बेसिकली यूजर्स से कन्फर्म करने के लिए। मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि लेट रिजल्ट इज इक्वल टू कन्फर्म आर यू, आप लिख सकते हो आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस फाइल। मतलब कि ये क्या करेगा ना, ये बेसिकली यूजर से जाके पूछेगा कि क्या तुम सही में इसको डिलीट करना चाहते हो। मतलब ऐसा समझ लो मैंने एक सिनेरियो क्रिएट करा है यहाँ पे कि यूजर क्या कर रहा है, यूजर इसको डिलीट कर रहा है और मैं एक क्रॉस चेक करना चाहता हूँ कि आप सही में इसको डिलीट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस। तो अगर वो ओके पे क्लिक करेगा तो ये मेरे को ये रिटर्न क्या करेगा, मेरे को कंसोल लॉग रिजल्ट भी करना है, मैं यहाँ पे जाके कंसोल लॉग कर दूंगा रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली जाऊंगा, मैं फिर से रिलोड करूंगा। तो ये मेरे से पूछ रहा है आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस फाइल, मैं ओके करूंगा। जब मैं ओके करूंगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा एंड मैं जब कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसके बेस पे मैं बेसिकली कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट ट्रू है तो क्या करो, कंसोल लॉग कर दो डिलीटिंग द फाइल। ठीक है, एल्स मैं कर दूंगा नॉट डिलीटिंग द फाइल। ठीक है, और यहाँ पे जाकर मैं सिंपली रिलोड करूंगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या आप डिलीट करा चाहते हो, मैं ओके पे करूंगा तो ये यहाँ पे आ गया कि हाँ यार फाइल जो है वो डिलीट होने वाला, डिलीट हो गया। ठीक है, और मैं फिर से अगर कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ रहा है कि फाइल जो है डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कैंसिल पे क्लिक करा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो बेसिकली अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म फंक्शन का। तो ये जो जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट यार, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए और स्टार्टिंग से देखे तक हर एक चीज समझ आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय।